अब देखो पूरे अखिल ब्रह्मांड में, अखिल हमारे ये भूधरा में कितने जीव हैं, और सबकी भरण पोषण भगवान किससे करते हैं? दूध से। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक क्षीर सागर भी है, दूध का सागर। कोई कहता है महाराज तो कपोल कल्पना है। यदि कपोल कल्पना है तो इतने महाराज दूध की व्यवस्था भगवान कहां से कर रहे हैं? गैया के थन में महाराज इतना दूध निकलता है, कहां से आ रहा है? कौन सी फैक्ट्री का दूध है? वो सारा दूध वहीं से भगवान प्रबंध करवाते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। और जब तक दांत नहीं रहते तब तक उस जीव को भगवान दूध से पालते हैं, और जैसे दांत आ जाते हैं तो तब मैया के दूध गायब। कैसे, कहां, कैसे पालना है, सब व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। और हमारे इस मानव जीवन को सिर्फ इसलिए दिया था कि हे जीव, अन्य योनि में जाके तूने बहुत भोग किया है, इस मानव योनि में आकर योग कर और मेरी परम सत्ता को जानकर मुझ पे मिल जा। और आजकल तो महाराज हम मानव ही इतने भोगी बने हैं। अब महाराज घर का भोग करना है। अब घर कैसे बने, चाहे किसी को मारना ही पड़े, किसी भी प्रकार से पैसे कमाना पड़े, उसे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या है? घर बनाना है। मतलब क्या है? गाड़ी लेनी है। मतलब क्या है? बस जीवन में जिसकी आवश्यकता है वो लेना है, लेना है, चाहे कैसे भी है। ये जीवन मिला था योग के लिए, लगा दिया हमने भोग के लिए। बोले जैसे गधे के तरह हम भी अपने जीवन में क्या है, बोझा ढोते रहते हैं। नहीं ढोते? बचपन में महाराज स्कूल का बैग ढोया, थोड़े से बड़े हुए तो फिर विवाह कर दिया, तो अब श्रीमती जी की जीवन को ढो रहे। उसके बाद बच्चे हो गए तो अब बच्चों का जितना भी पालन पोषण हो रहा है उसको ढो रहे हैं। तो ढोते ढोते जब बुजुर्ग हो गए, और जिनके कारण हमने इतनी मेहनत करी, अंततः तो वही हमें हाथ पकड़कर कहां छोड़ के आते हैं? अनाथालय में। बुजुर्ग जहां रहते हैं, एक माँ के 4 बेटा, और चारों को माँ बड़े प्रेम से पालती है। और वही माँ जब बुजुर्ग हो जाती है ना, तो एक कहता है भैया मैया को तू ली जा, एक कहता है भैया मेरे से नहीं पल रही तू ली जा, मेरे से नहीं पल रही तू ली जा। और जब चारों के समझ में नहीं आता तो एक अच्छे सा ज्ञान देता है, बोला भैया एक काम कर, तू अपनी मैया का हाथ पकड़ और जाके वृद्धाश्रम में छोड़िया। तो वह जीवन कैसा है? गधे के समान तो और क्या है? तब गधा हमें देख के बड़ा हंसता है। बोले मानव, इसी प्रकार मैंने भी मालिक की बड़ी सेवा करी। जब तक काम का था तब तक तो रखा, आज काम का नहीं हो तो लात मार के भगा दिया। और वैसे ही हमारे साथ होता है हमारे। तो उसके लिए क्या करना है? बोले उसके लिए संस्कार देने हैं। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई करा के कोई फायदा नहीं कि अपने बेटे को आपने इतनी पढ़ाई लिखाई कर दी कि अब वो माँ को माँ ही नहीं समझ रहा, माँ को मॉम समझ रहा है, जलाया और पिघला दिया। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है। भगवान जिससे जो कर्म लेना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे और हनुमान जी को लगा कि ये लंका मैंने जलाई, कि नहीं ये मैं नहीं जला सकता, ये तो उस परमात्मा की बड़ी कृपा है, वो जिससे जो काम कराना चाहते हैं वो काम होता है। अरे भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो तो एक संकल्प मात्र से पूरे लंका को ध्वस्त कर सकते थे। पर भगवान दिखाना चाहते हैं कि जो मेरा परम बैरी है, परम शत्रु है रावण, उस रावण ने क्या किया? बोले इस बानर के पूंछ में आग लगा दो। तो निमित्त तो रावण को बनाया, और हनुमान जी के कारण पूरी लंका में आग लग गई। विद्वान कहते हैं महाराज जिससे जो काम भगवान कराना चाहते हैं वो होता है। अर्थात बोले अपने परम बैरी
रावण से ही अपनी लंका में आग लगा हुआ था। तो भगवान जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। वरना क्या जरूरत थी महाराज उनकी पूंछ में आग लगाने की। पर भगवान ने बोला जिस लंका को तूने छल से लिया, चल उसी लंका को राख बना लो। बस इस संसार के जितने भी कलमश रूपी जो बादल हैं इस परमात्मा के स्मरण करने से छट जाते हैं। तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ऐसे कल्याण स्वरूपी भगवान परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै शुभद्र सर्वसे नमो नमः। तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, जिनकी कृपा बिना उनको जान नहीं पाते। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको महाराज 1000 वर्ष तक तपस्या करनी है तभी मिलेगा। अरे भगवान की इच्छा होती है तो महाराज सबरी ने तो मात्र पूरी राह में अपने के लिए सोच रही थी कि भगवान हमारे घर आएंगे और रोज फूल बिछाती थी। कोई इसने कोई तप किया क्या? जब भगवान ने हरि अवतार धारण किया तो हाथी ने क्या किया था? एक पुष्पी तो अर्पण किया। वो कौन सा तपस्वी था, कौन सा मनस्वी था? अरे भगवान जिस पे कृपा करना चाहते हैं उसी पे कृपा हो। क्योंकि आजकल हमारी शिक्षाओं में बड़ा डाल दिया है कि हम जो मानव हैं वो क्या है? बंदरों की संतान। हम बंदरों से मानव बने हैं। ऐसा महाराज हमारे सनातन धर्मियों को ऐसा मूर्ख बना रखा है संसार ने। आप किसी भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे से पूछ लो, बोले हम पहले क्या थे? बोले हम बंदर थे, हम आदि मानव थे। क्या थे? आदि मानव। प्रश्न उठता है यदि हम बंदर थे तो हम बंदर से मानव कैसे बन गए? और यदि हम मानव बन गए तो जो ये बंदर डोल रहे हैं ये मानव क्यों नहीं बने? ये बंदर क्यों रह गए भाई? जब बंदर मानव बन गए तो ये बंदर क्यों रह गए? ये मानव क्यों नहीं बने? जब अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, जब अपने शास्त्रों को सुना ही नहीं तो महाराज ये तो पक्की बात है कि फिर तो हमारे पूर्वज बंदर ही हैं। तो जिनके पूर्वज बंदर है उनके होंगे पर हमारे नहीं है। हम बताते क्यों नहीं है? तो सृष्टि का जब विस्तार हो रहा था उसका वर्णन सुखदेव जी महाराज करते। राजन, जिस प्रकार आपने पूछा इसी प्रकार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, पिताजी जब सृष्टि को आप बनाते हो तो फिर आंख बंद कर ध्यान किसका लगाते हो? क्या आपके ऊपर भी कोई है? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ पुत्र, मेरे ऊपर भी एक सत्ता है। बोले क्या? तो ब्रह्मा जी अब सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में लय हो जाता है और वैषम्य अवस्था में सृजन। तो प्रकृति को पुरुष ने देखा, उससे क्षोभ उत्पन्न हुआ तो सर्वप्रथम महत तत्व की उत्पत्ति हुई और इसी महत तत्व से त्रिविध अहंकार, सत्य, रज और तम की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रकृति से महत से अहंकार और अहंकार से ही पंच भौतिक तत्व, पंच तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। वस्तुतः हमें क्या पता है कि हमारे भीतर 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश। पर हमारा शास्त्र कहता है कि हमारे भीतर 24 तत्व हैं। कितने तत्व? कितने? 24। इसलिए गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24। इसलिए हमारे घंटे कितने होते हैं एक दिन में? 24। बड़ी लंबी लंबी व्याख्या है महाराज। अगर भीतर घुसा जाए अध्यात्म में तो फिर समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। 16वां अक्षर है त, 21वां है प। तो पानी जब टपक रहा था तो कैसे कर रहा था? तप तप तप। मानो भगवान आज इस संकेत से ब्रह्मा जी को कहना चाह रहे हैं, ब्रह्मा जी यदि मुझे जानना चाहते हो तो तप करो, तप करो। सो महाराज लगाए ध्यान और ब्रह्मा जी चले गए ध्यानस्थ होकर।
कई वर्षों तक जब ध्यान किया तो फलस्वरूप भगवान ने दर्शन दे दिया। हाथ जोड़ के बोले, महाराज मेरा सृजन करने का क्या कारण है, क्या हेतु है, क्यों मुझे बनाया? भगवान कहते हैं हम चाहते हैं कि सृष्टि का सृजन किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज यदि सृष्टि का सृजन करूंगा मैं तो मुझे अहंकार आ जाएगा। बोले उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा दिव्य ज्ञान तुम्हें दूंगा कि तुम सृष्टि का सृजन भी करोगे और अहंकार का लेस मात्र भी तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। ज्ञानम परम गुह्यमे यदवे ज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाणं गदितं मया। मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जो विज्ञान सहित है। जरा ध्यान से सुनना, विज्ञान में हम बहुत अपनी विश्वास दिखाते हैं। अरे विज्ञान ने ये कर दिया, विज्ञान ने वो कर दिया, विज्ञान ने ऐसा कर दिया। तो ज्ञान शब्द से ही विज्ञान निकला है। वी जो शब्द है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो ज्ञान के आगे जब वी उपसर्ग लगा दोगे तो बन जाएगा विज्ञान, वो बन जाएगा विज्ञान। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं? बोले रिसर्च। री मतलब दोबारा, वैज्ञानिकों ने सर्च किया नहीं। जब भी सुना होगा यही सुना होगा कि हमारे विज्ञान ने रिसर्च किया है, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही उस सर्च को करके छोड़। भेंट होते ही महाराज प्रणाम करते हुए विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे मुनीश्वर सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि संसार का प्राणी सुख की कामना से जो जो कार्य करता है त्यों त्यों वो दुखी होता है। हमें लगता है कि हम घर बना लेंगे तो बड़ा सुखी हो जाएंगे। जैसे ही घर बनाने की सुख का कांटा हम हृदय में चुभा देते हैं कि जब घर बनेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान की कृपा हुई, घर बन गया, तो अब उस दुख का कांटा निकाला, अब दूसरा कांटा लिया, वो चुभा दिया कि अभी घर तो बन गया पर गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी भी आ गई, फिर इस कांटे में निकाला, फिर एक और चुभा दिया। बोले बिजनेस खूब बड़ा होना चाहिए। मतलब एक कांटा निकाल रहा है और दूसरा कांटा ठोक रहा है। सुख की कामना से जो जो व्यक्ति भाग रहा है तो दुखी हो रहा है। अरे मेरा बालक हो जाए बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भगवान की कृपा से बालक हो गया और बालक निकल गया धुंधकारी, मिल गया सुख। मैत्री मुनि कहते हैं कि सुख नहीं, ये क्या है? दलदल है। दलदल में क्या होता है? दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जो जो बाहर निकलने का प्रयास करता है तो और भीतर घुसा जाता है। सुखी चाहते हो तो भगवान के चरण शरण ग्रहण करना। और ध्यान रखना इस संसार में सुख तो है ही नहीं, क्योंकि गीता कहती है दुःखालयम शाश्वतम निस्य। ये क्या है? दुखों का घर। इस पृथ्वी पे जैसे हमारे घर के बाहर टैग लगे होते हैं ना, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, वैसे ही भगवान ने इस पृथ्वी में टैग लगा दिए दुःखालयम शाश्वतम निस्य। ये दुखों का घर है। फिर महाराज ध्यान लगाया तो अब जाके ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए मानसिक। कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी महाराज। इस वाणी से ब्रह्मा जी की सरस्वती मैया उत्पन्न हुई और ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी महाराज। और सरस्वती बड़ी सुंदर थी, देख के मोहित हुए तो अपने आप से घृणा हो गई, अपनी पुत्री में मोहित हो गया, तो अपने आप के शरीर को त्याग दिया। वही ब्रह्मा जी का शरीर आज आप ये धुंध के रूप में देख सकते हैं।
थोड़ा माया जाल छोड़ा लोभ त्याग कृष्णा, थोड़ा माया जाल छोड़ा लोभ त्याग कृष्णा। राम हरे कृष्णा बोला राम हरे कृष्णा, राम हरे कृष्णा बोला राम हरे कृष्णा, बोला राम हरे कृष्णा, बोला राम हरे कृष्णा, बोला राम हरे कृष्णा, बोला राम हरे कृष्णा। तालियों के साथ सेवा। धरती की धरी रे ये कोटंगियों 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 कोटंगियों। धरती की धरी रे ये कोटंगियों 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 कोटंगियों। अरे राज राजों का छुट्टी में, राज राजों का छुट्टी में गेने नंगा नंगो बोला राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा, ओ राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा, राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा। पड़े पानी उड़े मेघ रूप धरे, मेघ रूप धरे, मेघ रूप धरे। ओ घाम पड़े पानी उड़े मेघ रूप धरे, मेघ रूप धरे, मेघ रूप धरे। तड़के मेघ बरखा, तड़के मेघ बरखा, पानी जक्षा तकी बोला राम हरे राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा, हो राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा, हो राम हरे कृष्ण बोला राम हरे कृष्णा।